जय हिंद दोस्तों, जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी यानी एसएससी के एग्जाम्स को लेकर फॉलो कर रहे हैं जीएस को। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि वाद्य यंत्र बताए गए थे, किससे कौन संबंधित है, वाद्य यंत्रों के प्रकार बताए थे, कुछ क्वेश्चंस हुए थे। आज हम लोग जिस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उनमें बात करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग व्यक्तित्व देखेंगे जो इससे हमारे प्रमुख संबंधित है। तो शुरू करते हैं। पहला नाम है स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास, इनका सबसे अच्छा क्वेश्चन है किस संप्रदाय की शुरुआत की थी? तो सखी संप्रदाय। अब सखी संप्रदाय मतलब कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को दोस्त मानकर, कृष्ण को भगवान मानकर अपना कार्य करते थे और जन्म इनका वृंदावन में हुआ था। दूसरी अहम बात, स्वामी हरिदास जो थे ये तानसेन के गुरु थे। ठीक, और तानसेन सबको मालूम है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अब एक क्वेश्चन मूव करेगा कि हरिदास किसके समकालीन थे? तो हरिदास अकबर के समकालीन थे। ठीक, दूसरा नाम है तानसेन। जन्म ग्वालियर में हुआ था। वास्तविक नाम राम तनु पांडे। राम तनु पांडे, राम तन पांडे, कुछ भी बोल दे आप मानेंगे। ग्वालियर में जन्म और राम तनु पांडे। उपाधि इनकी थी कंठाभरण वाणी विलास। बहुत क्वेश्चन पूछा गया, लगभग एग्जाम में पूछा गया है। कंठाभरण वाणी विलास किसकी उपाधि थी? तानसेन की थी। रुद्र वीणा पर राग मियां और राग दरबारी का सृजन किया था। दोनों इंपॉर्टेंट, राग मियां और राग दरबारी। किस पे इन्होंने धुन बनाई थी? रुद्र वीणा पर ध्वनि बनाई थी। इसके सृजनकर्ता तानसेन ही कहलाते हैं। इनकी पुस्तक संगीत सार रंगमाला। अब इस तरह की किताबें आप जल्दी आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगी कि संगीत सार किसकी किताब थी, रंगमाला किसकी किताब थी? तो तानसेन की किताब थी, रंगमाला और संगीत सार। सेनिया घराने की स्थापना की। हमने पिछले वीडियो में आपको घराने बताए थे। ठीक है, उसमें सेनिया घराने की स्थापना किसने की थी? तो तानसेन ने की थी। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब दो चीजें देखिए, एक राग मियां, राग दरबारी किससे संबंधित? तानसेन से संबंधित। दूसरी बात, अब दरबारी कन्हाड़ा और मियां की टोही, इनका विकास किसने किया? तो भी तानसेन ने किया। दरबारी कन्हाड़ा और मियां की थोड़ी, इनका विकास करने वाले भी तानसेन थे। ठीक, अकबर के 9 रत्नों में से थे। हमको जो प्रमुख बात ध्यान रखनी है, दरबारी कन्हाड़ा, मियां की थोड़ी, सेनिया घराने की स्थापना। किताब कौन सी है? संगीत सार है, रंगमाला है। सृजन किसका किया? राग मियां, राग दरबारी। उपाधि क्या थी? कंठाभरण वाणी विलास। अगला हमारा व्यक्ति है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा जिले में हुआ था। बाद में यह डिस्ट्रीब्यूट हुआ और जिला हो गया कासगंज। ठीक, अब देर आर जैसा ऑप्शन होगा आप लगाएंगे। कासगंज भी सही होगा आपका और एटा भी सही हो सकता है। ठीक, लोकल प्लेस पटियाली था। इनकी उपाधि थी टुक्कीला। नोट कर लेंगे, टुक्कीला इनकी उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? टुक्कीला। तो अमीर खुसरो की उपाधि थी। ठीक, औलिया ने ये इनको दी थी। औलिया मतलब निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और आपको बता दें, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दोनों की जो कब्र है वो दिल्ली में ही अगल बगल है। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद 2 दिन बाद इनका भी देहांत हो गया था। यामीनुद्दीन हसन इनका वास्तविक नाम था। अब क्वेश्चन बनेगा इनका वास्तविक नाम क्या था? तो यमीनुद्दीन हसन। नोट कर लेंगे, यमीनुद्दीन हसन इनका वास्तविक नाम था। अमीर खुसरो नाम इनका बाद में पड़ा। ख्याल के जनक थे। ख्याल की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। वाज खुसरवी, अंडरलाइन कर लेंगे इसको, मतलब नोट कर लेंगे। हमको लगा क्लास में पढ़ा रहे हैं तो अंडरलाइन करने की बात बोल गए। ठीक है, ख्याल के जनक कौन था? तो अमीर खुसरो थे। आवाज खुसरवी, ये भी अमीर खुसरो। भारत का सुख इन्हें कहा गया। किसने कहा था भारत का सुख? कहने वाले अलाउद्दीन खिलजी थे। अब यहाँ पे सिंपल बात है, भारत का तोता, पैरेट ऑफ इंडिया, इन्हीं को कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसने कहा? तो अलाउद्दीन। और हमने यहाँ तोता की जगह सुख यूज किया है, क्योंकि एसएससी एक मात्र ऐसा बोर्ड है जो कि क्वेश्चन को मूव बहुत कराता है। वर्तमान समय जो एग्जाम चल रहे हैं सीजीएल के, उनमें टाइप आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत डिफरेंट है। जीडी का एग्जाम आने वाला है। सीजीएल मेंस में भी 75 नंबर की आपकी जीएस है। तो जीएस 1-2 दिन कोई क्रैश बैच, कोई 1-2 किताब खरीद के जीएस तैयार नहीं होगी। वेटेज बढ़ाना ही होगा, क्योंकि मेरिट हाई जाएगी तो जीएस पे फोकस करना ही होगा। ठीक, तो
अलाउद्दीन ने भारत का सुख कहा, तोता कहा, पैरट कहा, ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे। अब इनकी किताब देखिए, खजायन उल फुतूह, खजायन उल फुतूह, ये दक्षिण विजय से संबंधित थी। आपको मालूम होगा अलाउद्दीन, जब आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा होगा तो अलाउद्दीन की दक्षिण विजय को जो विजय थी उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। और मलिक काफूर जो एक हिजड़ा था उसने दक्षिण विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसका वर्णन लिखा है खजायन उल फुतूह में। दूसरी किताब नूह ए सिपहर, इसमें वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। तीसरी किताब है नूह, नूह मतलब बादल होते हैं, नूह आ सिपहर, ये वर्षा ऋतु से संबंधित है। आसिका एक किताब है, ये देवल देवी और खिज्र खान अलाउद्दीन का लड़का था, ये प्रेम प्रसंग पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, आसिका, नूह ए सिपहर, खजायन उल फुतूह, ठीक है, ये इनकी किताबें होंगी। ख्याल के जनक बताए, आवाज़ खुसरवी भी इनकी रचना थी। तो अमीर खुसरो से बनने वाले जो प्रमुख हैं वो बातें बताई। अब उपाधि देख रहे हैं, हमने बताया टुकीला, और दूसरी भारत का तोता किसे कहा गया, या भारत का सुख किसे कहा गया, ये कहा गया। अगला व्यक्तित्व है पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक थे। पिछले वीडियो में हमने बताया था, इनका एक क्वेश्चन पूछा था, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस राज्य से है, तो जम्मू कश्मीर उसका आंसर होगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध कहां से है, तो जम्मू कश्मीर से। ये जो संतूर होता है मुख्यतः अखरोट से बनता है, अखरोट के जो पेड़ होते हैं उनसे इसको तैयार किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और 72 स्ट्रिंग होती है। एसएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछने में माहिर है। अगर आपको याद होगा तो बेसबॉल में टांके कितने होते हैं ये पूछ चुका है, हवाबान में खिड़कियां कितनी होती हैं पूछ चुका है। ठीक है, यही एक ऐसा बोर्ड है, बाकी आईएएस में कभी ऐसा नहीं होगा, पीसीएस में नहीं होगा, यूपी ट्रिपल भी ऐसा नहीं करता। क्वेश्चन की सबसे ज्यादा मूविंग कोई कराता है तो एसएससी कराता है। आप 1 साल 2 साल 3 साल की करंट पढ़ के जाओगे तो 30 साल पहले चला जाएगा। हालांकि उन क्वेश्चनों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मेरिट पे, क्योंकि सबके लिए ना के बराबर। लेकिन अगर आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाते हो, किसी के 2 गलत हो जाते हैं, तो आप कम से कम सामने वाले से 3 नंबर आगे चले जाते हो। करना कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता, आप 15 से 20 मिनट हार्डली वीडियो होता है, आपको देखना है और थोड़ा सा समझना है। ठीक है, और अपने जो साथी सहयोगी हों जो तैयारी कर रहे हो एसएससी की, उनको भी शेयर जरूर करें कि क्वेश्चन के जो कलेक्शंस हैं, ये क्वेश्चन जो तैयार किए गए, कम से कम 4 से 5 किताबों के कलेक्शन से क्वेश्चन तैयार किए गए, तब जाके एक क्वेश्चन बने। और पूरा जो टारगेट रखा गया है संगीतज्ञ से जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी का एक पैटर्न बन चुका है, उस पे आगे भी इसी प्रकार से चलते रहेगा। चाहे करंट होगा, करंट भी हम आपको कई साल की मिक्स करके देंगे। ठीक है, कि 2021, 22, 23, 24, ठीक है, पीछे चले जाएंगे आप, वहां पे क्या प्रोग्राम है, और पीछे जाएंगे, भारत जो क्वेश्चंस बनते हैं उस हिसाब से आपको ये क्लास जारी रहेगी। तो क्वेश्चन ये था, शिव कुमार शर्मा का संबंध कहां से, जम्मू कश्मीर से। संतूर बनता मुख्यतः अखरोट की लकड़ी से, 72 स्ट्रिंग होती है। अब अगर कभी पूछे संतूर की आकृति कैसी होती है, तो विषम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज की आकृति का संतूर होता है। अगला नाम है पन्नालाल घोष। सबको मालूम है, हमने बताया भी है, पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, बांसुरी के लिए हमने वकेट्स भी आपको यूज की थी, बांसुरी के लिए सुसिर। ठीक है, जो फूंक मार के यंत्र बजाए जाते हैं उनके लिए सुसिर, पिछले वीडियो में आप देखेंगे सुसिर। ठीक है, बांसुरी पे एक क्वेश्चन भी हमने पिछले वीडियो में आपसे किया था, वो हम आपको बता दें कि कोलालू क्या है, किस वाद्य से संबंधित है, तो कोलालू बांसुरी है। कर्नाटक में कोलालू बांसुरी के लिए प्रयोग किया जाता है। पन्नालाल घोष का वास्तविक नाम था अमल ज्योति घोष, अमल ज्योति घोष। बांसुरी जो मुंह से फूकने वाली यंत्र है, यानी सुसिर है, ये ऑप्शन दे देगा, बांसुरी नहीं लिखेगा। उसमें हमने बताया था पुंगी है, बीन है, शंख है, इस तरीके जो यंत्र वाद्य यंत्र है वो कहलाते हैं। और बेसिकली पन्नालाल घोष 7 छिद्र वाली बांसुरी बजाने में माहिर थे। 7 छिद्र वाली बांसुरी बजाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति रहे जिन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की, 7। और ये शिष्य थे अलाउद्दीन खान के, इनके जो गुरु का नाम था वो अलाउद्दीन था। अब पन्नालाल घोष बड़ा नाम हो जाता है तो गुरु का नाम आपसे पूछ लेगा अलाउद्दीन खान, ध्यान रखें। ए आर रहमान
ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, ये बता दें हम आपको। पूछा गया था ए आर रहमान का वास्तविक नाम क्या है, तो दिलीप शेखर नाम है। क्या नाम है ए आर रहमान का? दिलीप शेखर नाम है। इनके पिता का नाम आर के शेखर था। इनकी माता थोड़ा भक्ति मार्ग से ज्यादा संबंधित रही। पिता के देहांत के बाद एक सूफी संत थे, उनके शरण में चली गई और फिर उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था, तब से ए आर रहमान हो गया। नहीं तो वास्तविक नाम दिलीप शेखर। मुथुस्वामी दीक्षितार, मुथुस्वामी दीक्षितार कर्नाटक संगीत से संबंधित है और इन्होंने वायलिन का आविष्कार किया था। ध्यान रखेंगे, कर्नाटक संगीत में वायलिन का बड़ा रोल है। दक्षिण भारत के संगीत में वायलिन का महत्वपूर्ण रोल आता है। किसी भी प्रकार के संगीत में वायलिन का प्रयोग ये लोग जरूर करते हैं। तो वायलिन का आविष्कार किसने किया? मुथुस्वामी दीक्षितार के द्वारा किया गया। पंडित रविशंकर सितार वादक है, कोई दिक्कत नहीं। बनारस में जन्म हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? बनारस में हुआ था। और इनका वास्तविक नाम है रविंद्र शंकर चौधरी। ये पंडित वैसे नहीं थे कि जो ब्राह्मण वाले पंडित होते हैं वैसे पंडित नहीं थे। इनका वास्तविक नाम था रविंद्र शंकर चौधरी और बाद में बन गया पंडित रवि शंकर। ठीक है। इनके गुरु का नाम अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन इनके भी गुरु का नाम था और आपने देखा पंतनलाल घोष के भी गुरु का नाम अलाउद्दीन था। ठीक, ये कॉमन बात है। पंडित रविशंकर सितार के अलावा महारत रखते थे रुद्र वीणा में, रबाब में, सुर बहार में। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं होता है सितार, तो रुद्र वीणा, रबाब और सुर बहार, ये चीजें भी पंडित रविशंकर से संबंधित रहेंगी। ठीक है। रबाब अगर कभी सुना होगा, गुरु नानक की आपने कहानी पढ़ी होगी, तो गुरु नानक के जो चेले हुआ करते थे, गुरु नानक स्वयं रबाब बजाया करते थे। ठीक है, एक यंत्र भी होता है। एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी शास्त्रीय संगीत से संबंधित रही हैं। भारत रत्न दादा साहब फाल्के दोनों प्राप्त है। इस तरीके के क्वेश्चन भी अक्सर हमारे बनते हैं कि इनको दोनों प्राप्त है, भारत रत्न भी प्राप्त है और दादा साहब फाल्के भी प्राप्त है। आपको मालूम, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, और दादा साहब फाल्के भारत में फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। बिस्मिल्लाह खान बांसुरी वादक रहे हैं। बनारसी जादूगर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन देखें, बनारसी जादूगर किसे कहा जाता है? तो बिस्मिल्लाह खान को कहा जाता है। देश का जब पहला गणतंत्र दिवस हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, तो उन्होंने वहां पे अपना प्रोग्राम किया था। ठीक है। और भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ 2001 में। क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? तो 2001 में मिला और गणतंत्र दिवस पे भी इन्होंने अपना प्रोग्राम किया था। बिस्मिल्लाह खान के बारे में कहा जाता है शहनाई को संगीत समारोह तक पहुंचाने का श्रेय बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। फैयाज खान, फैयाज खान भी संगीतज्ञ थे। इनकी उपाधि आफ्ताब ए मौसिकी, नोट कर लेंगे इसको। आफ्ताब ए मौसिकी किसकी उपाधि है? फैयाज खान की है। ठीक है। इनको दो चीजों में महारत हासिल थी, एक अलाप गाने में और दूसरा होरी धमार में इनको महारत हासिल था। इनकी रचना है प्रेम प्रिया। प्रेम प्रिया किसकी रचना है? तो फैयाज खान की। फिर देखिए सिंपल क्वेश्चन, अल्लाह रखा और इनके पुत्र थे जाकिर हुसैन, पिता और पुत्र दोनों किसमें महारत रखते थे? तबले में रखते थे। यानी जाकिर हुसैन के पिता पूछ दे या अल्लाह रखा का पुत्र पूछ दे, तो ये पिता पुत्र से रिलेशन आप ध्यान रखेंगे और दोनों किसमें थे? तबला में महारत था। कुछ क्वेश्चन और देखें। उस्ताद अलाउद्दीन खान ध्रुपद गायक थे, मृदंग और सरोद बजाने में महारत रखते थे। इनके शिष्यों में पंडित रविशंकर, अभी हमने आपको बताया था पंडित रविशंकर यहाँ पर। ठीक है। अलाउद्दीन के थे निखिल बनर्जी, सरल रानी और इनके पुत्र एक थे अकबर अली, ये भी थे। तो रविशंकर के जो गुरु थे वो उस्ताद अलाउद्दीन, अभी बताया हमने, मृदंग और सरोद बजाने में इनको महारत हासिल था। और निखिल बनर्जी भी क्वेश्चन कई बनते हैं। उस नाम और देखें, सिक्किम माला चंद्रशेखर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बांसुरी से है और ये फीमेल है। ठीक है। महिला बांसुरी वादक है सिक्किम माला चंद्रशेखर। अगला नाम है बुद्धादित्य मुखर्जी। क्या बजाते थे? बुद्धादित्य मुखर्जी सितार बजाते थे। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो उन्होंने ट्रिक बताई थी, विलायत से तार आया। सितार को हमने बताया था तार, जो मुखर्जी और बनर्जी के पास गया कैसे बंदे थे, उसमें रविशंकर, उमा शंकर के भी नाम थे, बंदे हसन भी नाम था। तो हमने बताया था विलायत से तार आया, जो कि मुखर्जी और बनर्जी के पास जाता है।
ठीक है, ये बंदे अच्छे थे, बंदे से बंदे हसन। इसके बाद दो नाम और थे, रविशंकर और उमा शंकर। अगर एक दो बार आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर चीज आपको समझ में आ जाएगी। इनकी खास बात देखिए, लंदन हाउस ऑफ कॉमर्स में परफॉर्म करने वाला पहला भारतीय बोल सकते हैं, भारतीय कलाकार बोल सकते हैं, ठीक है। लंदन हाउस ऑफ कॉमर्स में परफॉर्म करने वाला पहला व्यक्ति था बुद्धादित्य मुखर्जी, वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया था। भीमसेन जोशी। अब भीमसेन जोशी का जो पूरा नाम था वो था भीमसेन गुरुराज जोशी, कर्नाटक से संबंधित थे। अब भीमसेन जोशी कर्नाटक के थे। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि किस राज्य से संबंधित थे। जैसे कल हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसका आंसर था जम्मू कश्मीर। पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर से संबंधित थे, ठीक है। और यहां पे हमने बताया भीमसेन जोशी कर्नाटक। अब पूरा नाम है भीमसेन गुरुराज जोशी। अब ऑप्शन क्या करता है एसएससी, भीमसेन शंकर जोशी, भीमसेन भगत जोशी, भीमसेन राज जोशी, भीमसेन गुरुराज जोशी। तो गुरुराज जोशी 2009 में इनको भारत रत्न मिला, ठीक है, 2009 में भारत रत्न मिला। और राग हिंडोला में ये निपुण थे, ठीक। गजल रानी किसे कहते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, गजल रानी किसे कहते हैं? तो अख्तर बाई को कहते हैं। और बाद में इन्हीं का नाम गाने के लिए कारण पड़ गया था, बेगम अख्तर। तो गजल रानी, अख्तर बाई या बेगम अख्तर, ध्यान रखेंगे। कथक रानी या नृत्य सम्राज्ञी किसे कहा जाता है? तो सितारा देवी को कहा जाता है। सितारा देवी को नृत्य सम्राज्ञी की संज्ञा जो देने वाले थे वो आपको बता दें पंडित रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इनको नृत्य सम्राज्ञी कहा गया, सितारा देवी। अब क्वेश्चन किससे भी बन जाए, कथक रानी किसे कहा जाता, नृत्य सम्राज्ञी किसे कहा जाता, तो सितारा देवी कहा जाता। और अंतिम प्रश्न है, तबला सम्राट किसे कहा जाता, तो शांता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज। ये हमने कुछ कलेक्शंस में आपको दिए, आगे वीडियो जारी रहेगा इसी प्रकार से। हमने पिछले वीडियो के प्रश्न आपको बताए, दो प्रश्न थे। कोलालू बांसुरी को बोलते हैं कर्नाटक राज्य में, और पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस राज्य से था, तो जम्मू कश्मीर से था। आज आप हमें कमेंट में बताएंगे कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां पर हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां पर हुआ था, ये बात आप हमको कमेंट में बताएंगे। धन्यवाद।